हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। आज भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 12 डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोज बनाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन ए, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ऑप्शन बी, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। ऑप्शन सी, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। और ऑप्शन डी है तथ्यात्मक जानकारी देकर। तो किसी भी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए यह आवश्यक है कि उनको कक्षा में अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। जब अध्यापक इनके समझ विचार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उनके गलत अवधारणाओं को विभिन्न तथ्यों, तर्कों, उदाहरणों आदि के माध्यम से बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ऑप्शन ए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। ऑप्शन बी, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। और ऑप्शन डी है अधिगम और विकास समानार्थक या पारिभाषिक शब्द है। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। फलस्वरूप उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऑप्शन सी, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। और ऑप्शन डी है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उससे यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन बी, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे। और ऑप्शन डी है, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। तो इस संदर्भ में विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमताओं के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है? ऑप्शन ए, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। ऑप्शन सी, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। और ऑप्शन डी है, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि ऑप्शन ए, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर है। ऑप्शन बी, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझते हैं और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ऑप्शन सी, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाए और बच्चों ने सीखा। और ऑप्शन डी है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों तथा अपने शिक्षण विधि का विश्लेषण करते हैं कि बच्चों की अधिगम क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो शिक्षण विधि में क्या कमी है। इस प्रकार शिक्षक की प्रतिपुष्टि मिल जाती है, साथ ही बच्चों के अधिगम का निर्धारण भी किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। ऑप्शन बी, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। पर ऑप्शन डी है, बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। तो बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अर्थात बच्चों की गलतियों से बच्चों की मानसिक क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है तथा उन्हें सही प्रतिपुष्टि देकर उनकी गलतियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा स्मरण को आसान बनाएगा। ऑप्शन बी अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन सी शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से छात्र को कठिनाइयों का अनुभव होगा, जिससे उन्हें अपने अवधारणात्मक समझ के लिए कठिनाई महसूस होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कोई पहलू निहित है। ऑप्शन बी बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन सी बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। और ऑप्शन डी है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। तो बुद्धि बहुआयामी होती है, जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि। इसके कई पहलू भी है, जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। ऑप्शन बी बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेंगी। ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ऑप्शन बी इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। ऑप्शन सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। और ऑप्शन डी है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है?
ऑप्शन ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। ऑप्शन बी धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ऑप्शन सी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और ऑप्शन डी है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो धारा प्रभाव रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और ऑप्शन डी है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ऑप्शन बी उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन सी समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। और ऑप्शन डी है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन से की गई प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है कि इसमें आत्मसातन एवं सामंजस्य नामक दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ऑप्शन ए जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। और ऑप्शन डी है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो विद्यार्थियों का संपूर्ण रूप से अवलोकन करना चाहिए जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। ऑप्शन बी उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की अयोग्यता।
ऑप्शन सी व्यक्तिगत कल्पित कथा और ऑप्शन डी है विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सके। तो पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि बच्चे विचारों की अनुक्रमणीयता में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और ऑप्शन डी है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो यह प्राथमिक विद्यालय में विविधीकरण का उदाहरण नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ऑप्शन ए अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। और ऑप्शन डी है आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन बी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और ऑप्शन डी है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। अतः वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है प्रस्तुत करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? ऑप्शन ए बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना।
और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर तथा उनका हल करते समय सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऑप्शन बी विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऑप्शन सी अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और ऑप्शन डी है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन सी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और ऑप्शन डी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों का एक प्रमुख विभिन्नता थी। वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है, वहीं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए अधिगम पूर्ण रूप से वाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ऑप्शन सी अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में वाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। और ऑप्शन डी है अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए अध्यापिका की मनोदशा। ऑप्शन बी बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। ऑप्शन सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। और ऑप्शन डी है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन स्तर कितना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ऑप्शन बी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है।
ऑप्शन सी, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। तो सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।